अररिया में राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सड़क पर उमड़ी भारी भीड़ की मां खड़गेश्वरी की काली पूजा। नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नवबिहार 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की यह यात्रा सोमवार को पश्चिम बंगाल से बिहार के किशनगंज में फरीन गोला चौक में प्रवेश की। किशनगंज के बाद शाम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अररिया के चरघरिया बॉर्डर से अररिया जिला में प्रवेश किया, जहां कांग्रेस के नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। चरघरिया बॉर्डर से जहानपुर रानी चौक, हरवा चौक होते हुए जोकीहाट के किसान कॉलेज चौक पहुंची। इस बीच राहुल गांधी लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। जोकीहाट किसान कॉलेज चौक से होते हुए यह कारवा काकन चौक, तारन चौक, बैरगाछी चौक, कुर्सा कांटा मोड़ होते हुए अररिया 0 माइल चौक पहुंचे। सफेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग जमा थे और उनके नाम के साथ नारेबाजी कर रहे थे। 0 माइल चौक से चांदनी चौक होते हुए राहुल गांधी का काफिला अररिया के प्रसिद्ध मां खड़गेश्वरी काली मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना की और मां काली के साधक मंदिर के पुजारी नानू बाबा से आशीर्वाद लिया। इस दौरान बिहार कांग्रेस के सभी शीर्षस्थ नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा करी थी 4000 किलोमीटर हम चलकर कन्याकुमारी से समुद्र के तट से हम हिमालय कश्मीर तक पहुंचे और यात्रा का लक्ष्य था कि जो नफरत आज हिंदुस्तान में थोड़ा धीमा है, थोड़ा मुझे बोलने दो, शांत हो जाओ। तो जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ हमने यात्रा की। बीजेपी ने एक विचारधारा आगे रखी है, हमने भी अपनी विचारधारा उनके सामने आपके सामने रखी। वो कहते हैं देश नफरत का होना चाहिए, देश में हिंसा होनी चाहिए। हम कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, एक दूसरे का आदर होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई की इज्जत करनी चाहिए और तभी देश आगे जाता है। जब हमने ये यात्रा पिछले साल की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर दी, मगर बिहार का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा, मणिपुर का क्या होगा। इसलिए हमने मन बनाया कि इस साल हमें दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक करने जा रहे हैं और इसीलिए मैं आपके साथ इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है। इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है, मगर हमने इसमें न्याय भी शब्द जोड़ा है, क्योंकि हमें लगता है और देश को लगता है कि देश की गरीब जनता के खिलाफ इस देश में अन्याय हो रहा है। आप सहमत हो? अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, अलग अलग तरीके के अन्याय किए जा रहे हैं। बेरोजगारी देश में फैलती जा रही है। जीएसटी लागू हुआ, नोटबंदी लागू की, मगर पूरे देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। और इसकी चोट किसको लगती है? जो सबसे गरीब व्यक्ति है, मजदूर है, छोटे दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, इनको
को सबसे बड़ी चोट लगती है। तो आर्थिक न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकली है और सबसे बड़ा सामाजिक न्याय जो हमने जाति जनगणना की बात की है, जो हमने सामाजिक न्याय की बात की है, जाति जनगणना की बात की है। भाई और बहनों, देश में आदिवासी है, दलित दबा हुआ है, 15% दलित वर्ग, 15% माइनॉरिटी वर्ग, ये जो सब लोग हैं, तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा। ब्रदर सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे। ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया, मोहब्बत की आपने दुकान खोली, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।